सदी में 8वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी था। और इस दौर में मतलब भाजपा के द्वारा अडानी राज, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उलगुलान था और सूदखोर महाजन ईस्ट इंडिया कंपनी उसके औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। और अभी जो अडानी राज, अडानी के लिए ही, अंबानी के लिए, पूरे मतलब देश के साथ साथ झारखंड में, खासकर झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को माने उनके हित में सारे नियम कानून को ताक पर रख के उनको सौंपने का पूरा योजना था। उसके खिलाफ ही हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग का माने एक कोशिश रहा कि अडानी राज को नहीं बनने देना है। उलगुलान में मैंने कंपनी राज के खिलाफ लड़ा गया, तो आज हम अडानी राज को हर हालत में, क्योंकि वो हमारे विनाश का कारण बनेगा, हम उस मामले में सफल रहे। सफल तो रहे। अब जो अगला काम है वो काम है कि कैसे अब हम लोग यहाँ जो मालिकाना हक की बात है, जो वास्तव में बिरसा जो सपना को देखे थे अबुआ दिसुम अबुआ राज का, उसको साकार कैसे करें। और वो तभी साकार होगा जब वास्तव में अबुआ सरकार सिर्फ नाम से नहीं, अबुआ सरकार कह देने से नहीं होगा, वो वास्तव में ज़मीन पे कैसे लागू होगा। और ज़मीन पे लागू होना है तो हेमंत सरकार को भी मजबूर करना होगा कि वो पैसा कानून को लागू करे। अब इसकी लड़ाई लड़नी होगी। अब यहाँ मतलब सरकार बना दी है और यदि हम आराम करने लगे तो बात नहीं बनने वाली है। तब कहीं न कहीं जैसे गौतम जी रख रहे थे ना कि उनके इर्द गिर्द तो पदाधिकारी तो सब दिक्कू लोग ही हैं। मैंने दिक्कू का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने काम किसके लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मानसिकता ही है कि ये आदिवासी क्या होते हैं, अरे ये तो है, इनको हटा दो, यहाँ का खनिज संपदा है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये खाली विकास विरोधी हैं। ऐसी समझ के जो लोग हैं अभी के दौर में, वो दिक्कू है, ये समझना होगा। वो कहीं से भी मतलब एक बस, एक क्या कहें, मैंने बहुत एक वस्तु जैसा, एक कोई तत्व जैसा ही समझते हैं। ये क्या है, ये तो उसके ऊपर काबिज हैं। तो हम लोग को इन चीज़ों को समझना होगा कि हेमंत सरकार को मजबूर करें हम लोग। एक अभी जो अभियान है लगातार हस्ताक्षर, ग्राम सभा में हस्ताक्षर कराएं। एक प्रस्ताव आएगा कि क्या होना चाहिए वास्तव में अभी, कि एक झारखंड सरकार का नियमावली जो लाए हैं, जो JPR 2001 को ही मतलब एक किस्म ज़्यादा है, पैसा को बस थोड़ा बहुत ये किए हैं। तो होना क्या चाहिए जिससे कि पैसा में, जो पिछले दौर में हम लोग देखे, पिछले दौर में कई चीज़ों को देख रहे थे कि हम लोग लड़े भी। देखिएगा जैसे मोदी सरकार आने के बाद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया, तो उसमें भी CNT एक्ट को छेद करने का कोशिश हुआ। झारखंड में रघुवर सरकार जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाए, उसमें भी छेद करने का कोशिश है। उसमें भी छेद माने है ही, ग्राम सभा और CNT एक्ट इन सबको। तो ये चीज़ें हैं। साथ में जो वन अधिकार कानून हो, चाहे आपका भूमि अधिग्रहण का कानून हो, तो ये सारे चीज़ के ऊपर पैसा, ये इसकी वो प्रभावित ना कर पाए पैसा को, इस टाइप का ही अभी नियमावली चाहिए हम लोगों को। इसका एक प्रस्ताव हम लोग बनाएंगे और उसमें हस्ताक्षर करा के 21 फरवरी का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री को सौंपने का, अपना प्रखंड स्तरीय एक प्रदर्शन करके, एक कोई कार्यक्रम करके माने वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। असल में बात तो यहाँ तक है, लेकिन समझना क्या है, जो हम लोग अभी सुन रहे थे, बातचीत कर रहे हैं कि झारखंड में मतलब कहिए कि जो आदिवासियों का अस्तित्व बचा है, या देश के ही कई हिस्सों में, तो वो है कि यहाँ लगातार संघर्ष रहा। संघर्ष किस बात के लिए के रहा कि आप लोग जैसे बोल रहे आदिवासी मतलब क्या है, तो देखिए अपने आप को भी एक बात तो समझना होगा, उस पूरे विरासत को माने जानना होगा, वो जानकारी तो लेना ही होगा कि मतलब क्या है आदिवासी का मतलब। चीज़ें सिर्फ एक कोई समुदाय है, समुदाय के रूप में वर्णित कर दिए, ऐसा बात नहीं। बात ये है कि वो एक पूरे सांस्कृतिक वातावरण होता है उनका, उनके एक किस्म के पर्यावरण से जोड़ के, माने एक किस्म के यहाँ के जंगल, पेड़ पौधे, उनसे ही उनका पूरा एक ज़िंदगी जुड़ा होता है। वो सीधे जुड़े होते हैं और उन्हीं से उनका पूरा जीवन यापन, उनका नेक जोग से लेके तमाम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उन्हीं से जुड़ा है। पूरा पूरा जिंदगी मतलब सीधे पर्यावरण से है, जंगल जमीन से है। तो इस बात को जब भी मतलब एक चीज रहा कि उनका एक अपना सांस्कृतिक वातावरण है, उनका अपना रूढ़ी है, अपना व्यवस्था है, वो अपना माने
पूरे समुदाय को पीढ़ी दर पीढ़ी, आज की पीढ़ी को ये समझना है कि जो पुराने हमारे पूर्वज रहे वो कैसे आज तक मैंने इतना दिन मतलब कहिएगा कि मैंने लाखों साल सफर करके यहाँ आए हैं। और लोग तो और जगह गए तो अलग टाइप से रहे, आगे बढ़ते गए, अलग समुदाय के रूप में वो विकास किए, लेकिन जो आदिवासी समुदाय रहा वही रहा। वो कैसे इतना दिन सरवाइव किए, मैंने जीवित कैसे रहे, जिंदगी को कैसे जिए। तो वो जिए एक मैंने पूरी चीजों को एक आवरण बना के एक घेरा बनाए, एक घेरा बनाए और उसी में अपना एक अपना स्वशासन व्यवस्था रहा। इसी को हम लोग आज पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कह रहे हैं। उनका वहाँ जहाँ की बैठ के तमाम सवालों को हल करना, अपने समाज को कैसे आगे पीढ़ी हमारा पीढ़ी कैसे माने आगे बढ़ पाए, उनके लिए पूरा सुरक्षा तैयार करना, मैंने तमाम चीज़ों को किए। सोचिए वो उस दौर से ही सारी चीज़ों को सोच रहे थे। तो आज हमें सोचना है कि आने वाला पीढ़ी यहाँ से कैसे मतलब आगे बढ़ते जाएगा। और वो सारी चीज़ों को सोचते हुए जब देखे कि बाहरी हस्तक्षेप बहुत प्रभावित करता है, बाहरी हस्तक्षेप से इसलिए चिढ़े रहते थे। उनका जो किचकिच होता था, उनका जो तौर तरीका होता था, वो कहीं ना कहीं लगता था कि ये हमें बदल के रख देंगे या हमें हमारा अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। और बाहरी हस्तक्षेप से खासकर जमीन का मामला था, जमीन कब्जा होते जाता था। और देखिएगा जब औद्योगिक युग आया, विकास के लिए बड़े डैम बनने लगे, मैंने फैक्ट्रियाँ लगने लगी, तो और भी ज़िंदगी प्रभावित हुआ। इस दौर में इन सारे सवालों से ही तो जूझते रहे हैं। और इस सवालों को कहीं ना कहीं अंग्रेज भी समझे। इन सवालों को देश के जो भी लोकतंत्र पसंद लोग थे, जो भी इस समुदाय माने मानवता को समझते थे, आदिवासी समुदाय को समझने का कोशिश किए, तो उनके संघर्ष को और उनके जो संघर्ष के भावना को समझते हुए ही तो संविधान में या सीएनटी एक्ट बना उस दौर में, अंग्रेजी शासन का, चाहे विलिकल्सन रूल की बात हो, चाहे संविधान की बात हो। इन सारे चीज़ों में जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची क्यों बनाया गया? संविधान में ये प्रावधान उनके संरक्षण के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, वो पूरा इलाका अक्षुण्ण रहे, ताकि वो उस घेरा के अंदर ही अपना आपको सर्वाइव करते रहें, अपना ज़िंदगी को जीते रहें। लेकिन इस दौर में देखिएगा कि सारे चीज़ों को लगातार चोट करने का, लगातार सत्ता में जो ताकतें हैं, खासकर भाजपा के आने के बाद सांस्कृतिक हमला है, पूरा एक जंगल ज़मीन पे हमला है। तो इन चीज़ों को हम लोग को समझना है। और जब इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं भविष्य को माने सुरक्षित रखने के लिए, आने वाला पीढ़ी भी माने आगे बढ़ते रहे और वो भी यहाँ रह पाए, उसके लिए ज़मीन बचाना बहुत जरूरी है। और ये ज़मीन का सवाल ही हमारा अस्तित्व का सवाल है। तो निश्चित है कि हम लोग इन बातों को समझेंगे। और बाहरी लोगों से तो डर लगता ही है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि बाहरी का आना मतलब निश्चित है बहुत प्रभावित कर देते हैं हम लोगों को। हमारे अंदर में फूट डालते हैं, आपस में लड़ाते हैं, माने हमारे आप संस्कृति चीज़ों को थोपते हैं, अपना संस्कृति। अब वो बहुत एक किस्म के प्रभावशाली होते हैं ना, तो प्रभावशाली लोग के सामने या तो इतना क्षमता नहीं होता है कि हम उसके सामने टिक पाएँ, तो हम लोग भागना पसंद करते हैं। हाँ, तो वो एक प्रवृत्ति है, लेकिन इस दौर में हम लोग समझ जाएं तो भागेंगे नहीं। हम लोग अपने अधिकार को समझें, संविधान को समझें, पैसा को समझें, और हम लोग भागने का छोड़ के अपने अधिकार को जब समझ जाएंगे, वो ज्ञान आ जाएगा, तो ताकत भी महसूस करेंगे। अब एक आत्मबल भी बढ़ जाएगा कि ये हम क्या है, हमारा विरासत क्या है। हाँ, और वो हमारे इलाके में कहीं ना कहीं वो, इसीलिए तो ये पत्थलगाड़ी का जो इस दौर में मतलब आंदोलन चला, किस लिए चला कि भाई पत्थलगाड़ी मतलब जो संवैधानिक अधिकार है इस क्षेत्र में, हम मेरा अनुमति माने यहाँ ग्राम सभा का अनुमति के बिना आप हमारे इलाके में नहीं घुस सकते, अनुमति लेके ही आप आ सकते। पत्थलगाड़ी से एक प्रतीकात्मक था, भावना तो यही था, समझना ये होगा। तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मतलब उन लोग मतलब कैसे यहाँ हस्तक्षेप कर सकते हैं, हर एक मामले में नहीं कर सकते हैं। और हस्तक्षेप नहीं कर पाए तो वो ग्राम सभा है, ग्राम सभा तय करेगा क्या होगा, नहीं होगा, कैसे विकास होगा। लघु खनिज का अधिकार भी है इसमें, पैसा में है कि यहाँ के छोटे छोटे जो है वनोत्पाद है। तो कहीं से भी माने आदिवासी ऐसा नहीं है कि गरीब रह जाएंगे, फटियाल रहेंगे,
मतलब ऐसा मत समझिए। विकास का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए, बड़ा मैंने कंपनी में काम करने लगे, या अपने आप को बहुत मैंने आदिवासी समुदाय से बाहर ले जाके सांस्कृतिक तौर पे हम अपने ही लोगों को है दृष्टि से देखें कि इन लोग कैसे रहते हैं। हाँ, ये हाल नहीं है। समृद्ध होंगे और तमाम चीज़ें वो पेशा में निहित है कि वो ज़्यादा उनके पास, क्योंकि वो प्राकृतिक संपदाओं के बीच में हैं, उनका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, उनका रक्षा करना भी जानते हैं, और उसको रक्षा करते हुए कैसे इस्तेमाल करके आगे बढ़े वो ज्ञान आदिवासियों के पास ही है। तो निश्चित है हमको लगता है, और हमारी पार्टी को भी, भाकपा माले को भी यही है समझ कि आदिवासियों का रक्षा मतलब पर्यावरण का रक्षा, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को ही बचाने का एक रास्ता हो सकता है। पूरे दुनिया में जो मानव हैं वो कैसे आगे आगे बढ़ेंगे, वो यहीं से मैंने सीखते हुए मतलब चीज़ों को एक रास्ता खुल सकता है। तो आदिवासियों को बचाना मतलब मानवता को बचाना। तो इसी भावना के साथ इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अभी पेशा के लिए अभियान में जुटे, साथ में ग्राम सभा को समझें, बाकी तो अध्ययन करना ही होगा। हम लोगों को खासकर नई पीढ़ी को अध्ययन करना होगा, और अपनी ताकत को हासिल करने के लिए वो उड़ान हुल की तरह ही संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हेमंत सरकार भी ऐसे ही थाली में सजा के अधिकार नहीं देने वाला है। लड़ना होगा और मजबूती से लड़ना होगा, यही है। सभी साथियों को फिर एक बार बाबू